चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जरा देखिए, आपका हेडिंग है यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं। तो क्या होती है, जरा देखिए। वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सब क्या बचती है, अपरिमेय संख्याएं बचती है। मतलब परिमेय संख्या को निकाल दीजिए, बाकी जितनी संख्याएं बचती हैं उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अखंडित होता है, मतलब कभी कटता नहीं है, भाग देते जाओ। इसमें तो भाग वाला नहीं रहता, करणी वाला रहता है, निकालते जाओ निकालते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगी। अखंडित उसको बोलते हैं, कभी खंडित ही नहीं होगी। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जैसे परिमेय संख्या में आवर्ती आता था, ये जैसे एक संख्या समूह बार बार आता, जैसे मान लीजिए 141414 ऐसा। लेकिन इसमें कोई भी संख्या आती जाती रहेगी, अनावर्ती रहता है। अपरिमेय संख्याओं को क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या। कुछ और उदाहरण आपको बता देता हूँ, जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5। जितनी अभाज्य संख्या है ना, उनका जब आप करणी निकालेंगे, या ऐसी संख्याएं जिनका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो संख्याएं हमारी होती है अपरिमेय संख्या। जैसे 1 का डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या है। 9 का डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है, वो भी परिमेय संख्या है। 4 का डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है, वो भी परिमेय संख्या है। लेकिन बाकी जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसी संख्याओं का जब वर्गमूल निकालने जाएंगे तो ऐसे देखिए, जैसे देखिए करणी में 2 का निकाला गया है 1.41421356 डॉट 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 का मतलब ऐसे आप करते जाओ, अनंत तक जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये संख्या में देखेंगे तो ये पहला तो अखंडित है, मतलब कट ही नहीं रहा है। डॉट 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 मतलब कट ही नहीं रहा है। दूसरा है अनावर्ती, अनावर्ती मतलब कोई संख्या फिक्स नहीं है। 41 आया, फिर 42 आया, फिर 13 आया, फिर 56 आया, ऐसा संख्या कुछ भी आ रही है, तो ये अखंडित अनावर्ती संख्या है। तो करणी में 2 कैसी संख्या बोली जाएगी, अपरिमेय संख्या बोली जाएगी। अपरिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू डैश से। और परिमेय संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते थे, क्यू से प्रदर्शित करते थे। अपरिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म है, जरा देखिए। किसी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अगर एक आप परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। या फिर एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर मतलब घटा दीजिए, तो भी जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। मतलब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, घटाने पर भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दूसरा है, किसी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। पहले तो ये ध्यान रखिए, शून्येतर का मतलब क्या हुआ। शून्येतर मतलब शून्य इतर, मतलब शून्य को छोड़कर, मतलब शून्य संख्या नहीं लेनी है, बाकी और कोई भी परिमेय संख्या हम ले सकते हैं। तो शून्य को छोड़कर, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का को जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, आपको हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, केवल 0 को छोड़ के। अब है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये जो आपने परिमेय संख्या क्यू पढ़ा है और अपरिमेय संख्या क्यू डैश, इन दोनों का संघ समुच्चय। संघ समुच्चय आपने पढ़ा है समुच्चय में कि दोनों को मिला दो, दोनों का मिला के पूरी जो संख्या प्राप्त होगी उसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या कहता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दो, पूरा मिला के। संघ मतलब होता पूरा, संघ का मतलब क्या होता पूरा। तो क्यू और क्यू डैश मिला के जो पूरी संख्या प्राप्त होगी उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। अब उसके बाद याद रखिएगा कुछ पॉइंट है, जरा देखिए।
वृत्त की परिधि तथा व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। आप देखिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है। देखिए एक मैं यहाँ पे वृत्त बना रहा हूं। आप जैसे मान लीजिए एक मैं ऐसा वृत्त बनाया, इस वृत्त का ये जो रास्ता हमने बनाया इसको परिधि बोलते हैं। एक चक्कर यहाँ से चलना शुरू किया, वहीं एक चक्कर में आ गए तो उसको बोलते हैं परिधि। और ये बीच से इसके केंद्र से जो एक जीवा जाती है इसको बोला जाता है व्यास। तो किसी एक मान लीजिए हमने एक छोटा वृत्त बनाया, उसकी परिधि निकाल लिया और उसका व्यास निकाल लिया, फिर परिधि बटे व्यास अनुपात मतलब परिधि और व्यास का अनुपात मतलब परिधि बटे व्यास का मान निकाला। एक बड़ा वृत्त बना लिया, उसका भी परिधि निकाल लिया और व्यास निकाल लिया, उसका भी अनुपात निकाला। ऐसे ही आप कितने भी वृत्त बनाइए उसकी परिधि मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, इन दोनों का अनुपात निकालोगे। अनुपात मतलब दोनों का बटा करो, परिधि बटे अनुपात। इसका परिधि बटे अनुपात का मान निकालो, इसका परिधि बटे व्यास का अनुपात, इसका परिधि बटे व्यास का अनुपात, इसका परिधि बटे व्यास का अनुपात। तो हमेशा कितने का भी निकालो, हमेशा अनुपात जो है वो समान आएगा और उसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं पाई का मान 3.14 आता है या 22/7। तो इसका मतलब आप कभी भी परिधि और व्यास का अनुपात निकालो, परिधि और व्यास का अनुपात निकालो तो हमेशा आपको 22/7 के आसपास 3.14 के आसपास संख्या प्राप्त होती है। उसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं और पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखिए पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको लगभग मान में एक परिमेय संख्या में परिवर्तित करने की कोशिश की गई है 22/7 के रूप में। 22/7 के रूप में उसको कोशिश किया गया प्रदर्शित करने का। बाकी जो है पाई का मेन मान होता है 3.14 और 14 के आगे खत्म नहीं होता और डॉट 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 आगे तक चलता रहता अनंत तक, इसलिए पाई जो है वह अपरिमेय संख्या होती है। अगला है परिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। कोई भी परिमेय संख्या ध्यान लीजिए वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसी का यूज करके हम यहाँ पे 2 प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 2.2 में बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संग्रह 2.2 का। प्रश्न संग्रह 2.2 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है प्रश्न संग्रह 2.2 का प्रश्न 1, सिद्ध करो 4√2 एक अपरिमेय संख्या। 4 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना 4 करणी में 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो ध्यान रखो कि अलजेब्रा में आपको दत्त साध्य लिखने की जरूरत नहीं है। जब ज्योमेट्री रहेगा तो वहां पे दत्त साध्य लिखना, यहाँ पे आपको केवल डायरेक्ट उत्पत्ति लिखना है। अब आप बोलो नहीं अगर लिखना चाहे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो आपको दत्त में लिखना रहेगा 4 करणी में 2 एक संख्या है, साध्य सिद्ध करना है कि 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या। पर जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट उत्पत्ति हम लिखेंगे। तो पर ज्योमेट्री में रहेंगे तो दत्त और साध्य वहां लिखना जरूरी रहता है। अब उत्पत्ति देखिए क्या है। माना 4 करणी में 2। अब से एक मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के 2 तरीके हैं, एक होता है प्रत्यक्ष उत्पत्ति, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष उत्पत्ति। यहाँ पे मैं अप्रत्यक्ष उत्पत्ति कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अप्रत्यक्ष उत्पत्ति क्या होता है कि जो हमें सिद्ध करना रहता है उसका उल्टा यहाँ मान लेते हैं और फिर अपनी बात को गलत सिद्ध करते हैं, तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि हमने उल्टा माना था इसलिए गलत चीज आई। अगर हमने इसका मतलब हुआ कि वो जो दिया हुआ कथन है वो सत्य है। जरा समझिएगा, बहुत छोटे में है पर सोचना बहुत ज्यादा है, तर्क बहुत दिमाग बहुत लगाना है। जैसे हमने इसमें सिद्ध करना था 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या, तो हमने उसका उल्टा मान लिया कि 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से समझना, 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या है ऐसा सिद्ध करना है, लेकिन हमने क्या माना कि 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगर यह अपरिमेय संख्या नहीं है तो 4 करणी में 2 कैसी संख्या रहेगी? इसका मतलब परिमेय रहेगी। अगर अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब परिमेय संख्या। और अगर कोई परिमेय संख्या है, जैसे 4 करणी में 2 अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप होता है P/Q। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है? P/Q के रूप में होता है।
इसका मतलब 4 करणी में 2 को ऐसा हम बटे के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए 4 का गुणा बराबर किधर आएगा तो भाग में चला आएगा, मतलब Q के साथ चला आएगा। इधर केवल करणी में 2 बचेगा, यहाँ P, और यहाँ देखिए 4 इधर बटे में Q के साथ चला आएगा। आप जानते हो 4 का यहाँ करणी में 2 के साथ गुणा है, तो 4 बराबर किधर आएगा तो बटा में आएगा, बटा में Q पहले से ही है तो उसके साथ आ जाएगा। इधर करणी में 2 बचेगा, इधर ऊपर P है और 4 यहाँ Q के साथ आ जाएगा। अब देखिए ये बटे वाली संख्या है, ये बटे वाली संख्या है तो कैसी संख्या है? आप जानते हैं जो बटे के रूप में संख्या होती है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या। P/4Q कैसी संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे के रूप में है। और करणी में 2 आप पहले से ही जानते हैं कि करणी में 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करणी में जिस संख्या का डायरेक्ट मान नहीं निकलता वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अभी परिभाषा में आपको बताया ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ आ गया अपरिमेय, ये देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ध्यान से देखना, करणी में 2 अपरिमेय संख्या है और P/4Q ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या आ गया पता है? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। क्या आ गया? परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। मतलब यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जबकि हमने यहाँ पे लिखा है कि परिमेय संख्या यह अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, और यहाँ पे आ रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है। तो जो नियम है उसके विरुद्ध यहाँ आ रहा है। नियम तो है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, और यहाँ तो आ रहा है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। तो ये तो गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है गलत? इसलिए ये गलत आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था। जब आप गलत दिशा में जाओगे तो गलत स्टेशन पे पहुंच जाओगे भाई। यहाँ पे हमने गलत माना था ना, 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ गलत चीज आ गई। वही यहाँ समझाया गया, यहाँ करणी में 2 अपरिमेय संख्या है जबकि P/4Q परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं होती है, इसलिए करणी में 2 बराबर 4 बटे P/4Q यह सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, जबकि ये हम जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यह कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। तो ये सत्य क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था। तो यहाँ बताएंगे कि 4 करणी में 2 यह परिमेय संख्या जो हमने माना था, यहाँ माना था ना 4 करणी में 2 यह परिमेय संख्या है। देखिए 4 करणी में 2 यह परिमेय संख्या है, ये जो हमने माना था ये गलत माना था। जब 4 करणी में 2 परिमेय संख्या ये गलत हो गया कि 4 करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब तब फिर 4 करणी में 2 क्या है? इसका मतलब 4 करणी में 2 अपरिमेय संख्या। इस तरीके से इसको हमें सिद्ध करना है, बराबर है। तो ऐसे आपको करना है। ये आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वीडियो की तरफ। एक सेम ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको मैं आपको बताता हूँ।